क्या है उसने कहा था, क्या है उसने कहा था, उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म जो होता है 7 जुलाई 1883 को होता है। किनका घर में हुआ? तो महाराजा राम सिंह के घर में हुआ। ठीक है, यह स्थान कहाँ पड़ता है जी? तो जयपुर में। इनका जन्म स्थान क्या है? जयपुर राजस्थान में पड़ता है। यानी कि मूल निवासी कहाँ के थे ये? मूल निवासी कहने का मतलब जैसे हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग बिहारी मूल निवासी हो जाएंगे जो स्थान को होगा। तो इनका नाम जो है मूल निवास का कहाँ का आता है? तो गुलेरी नामक ग्राम जिला कंगड़ा हिमाचल प्रदेश में। कह रहे पिताजी का क्या नाम था? तो पिताजी का नाम क्या है? पंडित शिवाराम। क्या बोलते हैं? पंडित शिवाराम। माता का नाम क्या था? माँ लक्ष्मी देवी। इनका मृत्यु कब हो जाता है जी? इनका मृत्यु हो जाता है 12 सितंबर 1922 को, है ना। बचपन की शिक्षा जो आरंभ की बात करता है, शुरुआती पढ़ाई स्टार्ट किए थे 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता से। कहां से? इलाहाबाद तथा कोलकाता से। कहते हैं इंटरमीडिएट कब किए थे? 1903 में। कहां से किए? इलाहाबाद से। अब सुनना, बीए बीए कहां से किए? जिसको हम लोग स्नातक बोलते हैं, विश्वविद्यालय इलाहाबाद से किए थे। ठीक है, कहते हैं अभिभावक के रूप में उन्होंने काम भी किया था। अब सुनना, किसके साथ में काम किया? 1904 में किया, है ना, नाबालिग राजा जय सिंह के साथ में। ठीक है, कहते संस्कृति के अध्यक्ष, है ना, कब रखे? ये कब किए? तो 1916 में। अब सुनना है और देखना है हम लोग को क्या कहानी उनका क्या है ना। घंटाघर, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था, है ना। तो हम लोग कभी पढ़ना क्या है? उसने कहा था। क्या पढ़ना है ये? उसने कहा था। ये कहानी को हमको जानना है। और देखेंगे निबंध, कछुआ, धर्म, काशी की नींद और काशी के नुपुर। आप कह रहे रचना बहुमुखी, प्रतिभा के धनी, उत्कृष्टा शैली, है ना, शैलीकार, जिंदा दिल, है ना, देशभक्ति एवं स्वदेशी, फिर है साम्राज्य की घोर विरोधी आदि। ये सब चीजों हम देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं जी? उसने कहा था कहानी की ओर। जो हमारे राइटर कौन है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। आप समझना क्या है इसमें मेन मुद्दा क्या है? दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में बात हो रहा है, जैसे लड़की है, 12 वर्षीय लड़की, 12 वर्ष की लड़की रहती है, याद है? देखो, एक का नाम रहता है लहना सिंह, एक का नाम क्या रहता है? सब याद नहीं है? अच्छा ठीक है, देखो लहना सिंह की कहानी बहुत अच्छा है। ये कहानी शुरुआत होता है अमृतसर से। कहाँ? छोटे से गांव अमृतसर से, है ना। वहां पे दो एक ऐसे मतलब नाव वाले युवती वो मिलन होता है। जैसे वो भी जो क्या बोलते हैं लहना सिंह है, अपने नानी घर आया जाता है। कहाँ आया जाता है जी? नानी घर। नानी घर क्यों आता है? क्योंकि वहां पर मेला लगा है। जब भी छुट्टी मिलता है बेचारा को तो आया करता है नानी घर। तो उस मेले के बीच में, है ना, वो मुलाकात हो जाता है किससे? कौन बताएगा? उसका नाम पूरा क्या था? बताओ जी। एक कुछ नाम है जिसका नाम भी बताएंगे हम लोग। चलो, तो इस प्रकार से हम लोग इसमें शॉर्ट कहानी का अगर जानना चाहेंगे तो हम आराम से बता सकते हैं। इस कहानी के दायरे है कि जैसे दो एक ऐसे इंसान मिलते हैं जो एक मेले में मिलते हैं। फिर मिलते ही बीच में क्या करती है? तेरी कुर्बानी हो गई है, लहना सिंह बोलती है स्त्री से, यानी लड़की से। तो लड़की धक कहकर भाग जाती है, बोलती धक। फिर इस प्रकार से बार बार वो होते रहता है, पर घोड़े से बच जाता है। तो उसके बाद से उसका मतलब वो दोनों बिछड़ जाते हैं। उसके बाद कई दिनों के बाद मुलाकात होता है और वो सुंदरानी होती है लहना सिंह से क्या कहती है? अपने पति पौधा सिंह और सूबेदार उसके लिए क्या करता है? जीवन का भीख मांगता है, इसलिए कि हमारा पति और बेटे को युद्ध में क्या करना है? रक्षा करना है। जिस प्रकार से तुमने हमें बचपन में घोड़ों से बचाया था, ठीक उसी प्रकार से मेरे बाल बच्चों को क्या करना? रक्षा करना है। और इस प्रकार से लहना सिंह अपने वाचा पर वादे करने